आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर से ये सुंदर मौका दिया कि आपके साथ में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आज के वचन को आप ध्यान से सुने और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आज का वचन खास उन लोगों के लिए है जो व्यभिचार से लड़ रहे हैं, जो निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, जो कोशिश कर कर के थक गए हैं। आज का वचन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको व्यभिचार से निकलने में मदद करे। आज का वचन खास यूथ के लिए है। सब ध्यान से सुनिएगा। मेरे साथ एक वचन ओपन करिए। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 20 वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 20 अध्याय और 20 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। आपको पता, यहाँ पर बाइबल बताती है जब परमेश्वर सीने पर्वत पर अपनी 10 आज्ञाएं और बहुत सी और आज्ञाएं देने के लिए जब आए तो उसने मूसा को बुलाया। तब वो पर्वत आग से दहक रहा था। पूरा पर्वत धुएं से घिरा हुआ था। एक खुदा की महान सामर्थ वहाँ पर थी। परमेश्वर वहाँ पर उतर के आया था और लोग जो पहाड़ के नीचे चारों तरफ थे, इजरायली लोग, वो इतना डर रहे थे। वो शब्द जो खुदा का आ रहा था उस आवाज़ से भी डर रहे थे। वो मूसा से कह रहे थे, मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर, अगर हम करेंगे तो हम मर जाएंगे। इतना सामर्थी तौर पर आया था वहाँ पर मूसा उनसे कहता है तुम डरो मत। परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे ताकि तुम पाप ना करो। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे अंदर खुदा का भय है तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। पर बहुत सारे लोग उसके भय में नहीं जी रहे हैं। आज ये चीज़ें लोगों को बताना बंद कर दी हैं। बाइबल बताती है हमारी परमेश्वर हमारा भस्म करने वाली आग भी है। हाँ, वो हमसे प्यार भी करता है, पर वो भस्म करने वाली आग थी। को उससे डरे, उससे डरे। स्वर्गदूत सब मिलकर कहते हैं उससे डरो, उसका भय मानो। ए पृथ्वी के लोगों, उसका भय मानो। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लड़के के बारे में। वो परमेश्वर के भय के द्वारा बचा और बहुत कुछ कर पाया। हम सब जानते हैं एक लड़का था, इसका नाम था यूसुफ। 17 साल की उम्र में परमेश्वर ने उससे बातें करना स्टार्ट की थी। और एक टाइम आया, परमेश्वर ने उससे कहा तू रूलर बनेगा। उससे स्वप्न के द्वारा ये बातें की। उसके भाइयों ने एक दिन उसे गड्ढे में डाला मार के और उसे निकाला। वो गड्ढे में था, एक निकाला उसे, फिर उसे बेच दिया। कुछ इस्माइली लोग उसे ले गए मोल मिस्र में। इस्माइलियों से एक व्यक्ति ने मोल लिया जिसका नाम था पोतीपर, और वो वहाँ पर वचन कहता है रहने लगा पोतीपर के घर में। और पोतीपर ने जब देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ है तो उसने सब चीज़ें यूसुफ को सौंप दी। तू अधिकारी बन, बस मैं खाने पीने के लिए सब कुछ है मेरा, बाकी सब तेरे हाथ में कर दिया। अब आपको पता होता क्या है, यूसुफ इतना खूबसूरत था कि पोतीपर की जो वाइफ थी वो हर दिन उसको देखती थी। हर दिन मन में सोचती थी कि ये मिल जाए, हम बेड पे एक हो जाए, अपने मन में विचार करती थी। और बहुत बार उसने यूसुफ से कहा एक काम कर, आजा साथ में हम सोते हैं। पर यूसुफ लिखा है प्रतिदिन भागता रहा, प्रतिदिन वो चला जाता था। पर एक टाइम तो ऐसा हुआ जब घर में कोई नहीं था, तब पोतीपर की वाइफ ने यूसुफ को पकड़ा, उसकी कपड़े पकड़े और पकड़ के कहती है तू नहीं, तू मेरे साथ सो। आपको पता, जबरदस्ती की, उसको इतना फोर्स किया। लिखा है वो अपने कपड़े छोड़ के भागा और निकल गया। उसके बाद में जब पोतीपर आया घर में तो उसकी वाइफ ने ये कपड़े यूसुफ के उसको दिए कि देख तू एक इब्री पुरुष को लेके आया जो हमारा तिरस्कार कर रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, यूसुफ कैसे भाग पाया? बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रदर पाप से भागो, पाप से भागो, व्यभिचार से भागो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बॉडी में तो आज बहुत सारे लोगों की ये कंडीशन होगी, वो कहते हैं बॉडी में तो भाई हम
भाग लेते हैं पर हम अपने मन में नहीं भाग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूँ, हमारे भाई हमारी बहनें ऐसी हैं जो बॉडी में से तो वहां से चली आती हैं, जब वो देखती है चीजें हो रही हट जाती है, शरीर में निकल आती है, गलत वीडियोस वगैरह से देखने से निकल आते हैं, तमाम तरीके की चीजें जहाँ पर होती हैं ऐसी वो वहां से निकल आते हैं। पर वो कहते हैं ब्रदर हम मन में जो बातें चल रही है उनसे कैसे भागे। आपको पता है यूसुफ सिर्फ अपने शरीर में नहीं भागा था, वो मन में हर दिन भागता था। अगर बॉडी में भागता तो अगले दिन फिर वो कह रही है, क्या यूसुफ रात में लेटता होगा, उसके अंदर विचार नहीं आते होंगे, यार हम हो जाते फिजिकल, अच्छा ही तो था, एंजॉय होता, मस्ती करते। उसके मन में भी तो ये बातें आ सकती थी, पर क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वो हर दिन अपने मन में से भागता था। वो यहाँ पर जो लड़ाइयाँ चलती थी वो यहाँ पर भागता था हर दिन, और वो यहाँ पर भाग कैसे पाया? जैसे आज देखिए, आज बहुत सारे यूथ भाग नहीं पा रहे यहाँ पर। वो कहते हैं ब्रदर मैंने गलत वीडियोस देखना बंद कर दी। ठीक है, यहाँ पर क्या बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति बातें सोचना बंद की है तुमने? कि मन में बातें चल रही है, इसके साथ हम बोलते हैं ऐसा होता, हम यहाँ घूमने जाते, जब हम दूसरे लड़कों को लड़कियों को देखते हैं घूमते जाते हुए, या कहाँ पर वो एंजॉय करते हैं, या हम कहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, हम देखते हैं साथ में, तो हमारे मन में भी वो बातें चलती। क्या हम यहाँ पर भागते? नहीं। यूसुफ कैसे भाग पाया? यूसुफ पोतीफर की वाइफ को कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी दुष्टता नहीं कर सकता हूँ। आपको पता वो क्यों उसको मना कर पाया? क्योंकि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का भय था। वो परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति, वो जानता था कि परमेश्वर यहाँ पर देखता है। यीशु ने कहा, तुम किसी बहन पर गलत दृष्टि ना डालें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर भागने की कोशिश कीजिए। अगर सोचिए, यूसुफ एक टाइम था जब वहाँ पर वो अगर कर लेता सब कुछ, तो क्या जो मंजिल खुदा ने उसके लिए सोच के रखी थी वो वहाँ तक कभी जा पाता? क्या कभी वो रूलर बन पाता? क्या अपने परिवार को बचा पाता? क्या मिस्र के लोगों की देखभाल कर पाता? क्या दुनिया के लोगों को देखभाल कर पाता? कभी भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आपको पता वो क्यों वहाँ तक पहुँच पाया? क्यों पोतीफर की वाइफ से भाग पाया? क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता था। यहाँ पर लिखा है, मूसा कहता है तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर रहे ताकि तुम पाप ना करो। यूसुफ जानता था उसका भय मुझे बचाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर का भय मानते हो? क्या होता है ब्रदर परमेश्वर का भय? ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी सिस्टर, परमेश्वर का भय ये है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो मैं नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है मैं वो करूँगा, जो उसको पसंद नहीं है मैं नहीं करूँगा, और यही परमेश्वर का भय। क्या आप रखते हो उसका भय? आप देखते हो मेरी बहनों, क्या आप कपड़े जब लेने जाते हो, चूज करते हो, क्या आप ऐसे कपड़े देखते हो जिसमें आपकी कमर दिख रही हो? मैं बहुत सारी बहनों को देखता हूँ ऐसे रहती है। आप उनकी जिंदगी दुआ में देखो, बड़ी सिंपल है, पर वो टिकटॉक पे रील बनाती है, वो रील्स में लगी रहती है, इंस्टाग्राम पे रील बनाती है पूरा दिन उनमें। और आप देखो ये कितना फर्क है, कैसी जिंदगी हम जी रहे। क्या हमारे अंदर खुदा का खौफ हो? आपको पता, अगर यूसुफ परमेश्वर का भय नहीं मानता तो वो कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। आपको पता आपकी और हमारी ज़िंदगी में क्यों कुछ लोगों को भेजा जाता है जो हमें परेशान करे, जो हमें खुदा से दूर करे, जो हमें व्यभिचार में गिराए। आपको पता शैतान ने कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को पकड़ के रखा है जो कमज़ोर है, और उनको उन भाइयों के बहनों के पास भेजते हैं जो खुदा में भर रहे, ताकि उनकी बुलाहट से उन्हें दूर कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान की चाल को जाने, पौल कहता है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है, उसकी चाल को जाने की ये कहाँ से आ रही है। खुदा ऐसे रिलेशंस को कभी नहीं भेजता है। अगर आप शादी के लिए दुआ कर रहे हो फिर वो भेजेगा, पहले नहीं भेजता है। जब आ रही चीज़ें आप जानो, और यही चीज़ आपको आपके लक्ष्य तक, मंजिल तक जाने से रोकती है, आपको खुदा में भरने से रोकती है। फिर आपकी प्रेयर लाइफ वीक हो जाती है, आपका वचन पढ़ने से मन हट जाता है, आपको संगति करने का मन नहीं करता है, क्योंकि आपके अंदर पाप ने जन्म ले लिया है। ब्रदर सिस्टर, निकलिए इन चीज़ों से।
मेरी बहनों, ऐसे कपड़े पहनिए कि किसी भाई को ठोकर ना लगे। से टाइट कपड़े मत पहनिए, सिंपल पहनिए ताकि भाइयों को ठोकर ना लगे। और मेरे भाइयों, मैं आपको भी कुछ बोलना चाहता हूँ, ऐसे अपने आप को बनाए कि पहले कहाँ से भी कैसे भी जाए, आप अपनी आंखें वहाँ से फेर ले, अपने मन वहाँ से फेर ले, आपके अंदर खुदा का भय रहे। पुराने नियम का अय्यूब कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है कि किसी बहन पर नहीं डालूंगा गलत। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम ऐसे हैं? उसका खौफ होना चाहिए। एक दिन मैं एक बात पढ़ रहा था, स्मिथ विगिलसवर्थ अंकल ट्रेन में थे और उनके पास 5 लोग बैठे हुए थे। उसी ट्रेन में 5 लड़के थे और वो देख रहे थे कि वो डर रहे थे लड़के। उन्होंने स्मिथ विगिलसवर्थ अंकल से पूछा कि अंकल, आपके पास डर बैठने से हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मरने जा रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं? स्मिथ विगिलसवर्थ ने कहा, मैं बताता हूँ। उन्होंने जीसस के बारे में बताया और उन 5 लड़कों ने वहां पर घुटने टेक के ट्रेन में यीशु को प्रभु स्वीकार किया। आपको पता किस चीज ने मजबूर किया? स्मिथ विगिलसवर्थ खुदा की उपस्थिति में जीते थे, प्रार्थना में रहते थे। वो आधे घंटे से अधिक दुआ करे बगैर रह ही नहीं सकते थे, वो रहते थे। वो एक सामर्थ खुदा की थी, जो भय की सामर्थ थी, जिससे उन लोगों को ये पता लगा इसके साथ कुछ अजीब बात है, इसके साथ खुदा है। तब उन्होंने आके ये बातें पूछी और पश्चाताप किया। परमेश्वर का भय जिंदगियों को बदलता है, उसका खौफ रखिए। मैं विचार से निकलिए। आप पॉर्न वीडियो देख रहे कमरे में, आपके अंदर उसका भय होना चाहिए, वहां से हटिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ब्रदर मैंने गाली देना बंद कर दी। धन्यवाद यीशु का कि आपने बंद कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आपने चुगली मारना बंद की? ब्रदर मैंने गलत वीडियोस वगैरह देखने बंद कर दिए, बहनों से बात करना बंद कर दी। क्या तूने बहनों के प्रति यहाँ पर कुछ गलत सोचना बंद किया? भाइयों के प्रति यहाँ पर सोचना बंद किया? हम सब बाहर की चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं, अंदर हमें ठीक करना है। यीशु ने अंदर बात की, हमारे भीतरी जीवन के विषय में। यहाँ पर खुदा का भय हमें ठीक करता है। यीशु के लिए लिखा है, उसको परमेश्वर का भय सुगंध सा भाता था। आपको पता, मैं मलाकी की एक लास्ट लाइन बोल के समाप्त करूंगा मैसेज को। वहां पर एक वचन लिखा है, जो लोग मेरा भय नहीं मानते हैं मैं उनके विरुद्ध हूँ, साक्षी दूंगा। और वहां पर उसके बाद लिखा है, यहोवा की यही वाणी है। 6 वचन में लिखा है, 3-5 में ये लिखा है, 6 में ये लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। आपको पता, अगर आप उसका भय नहीं मान रहे, परमेश्वर आपके विरुद्ध है, आपसे फाइट करेगा, आपसे डीलिंग करेगा। इसलिए उसका भय मानिए। जैसे यूसुफ ने माना और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया, वो व्यभिचार से बच पाया, उसको परमेश्वर का भय बचा रहा। परमेश्वर का भय ये है कि मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा जो मेरे खुदा को पसंद नहीं है, मैं वो करूँगा जो मेरे खुदा को पसंद। ये परमेश्वर का भय। गॉड ब्लेस यू ऑल।